हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे के टू लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्टली हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या होता है, जो आपका वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, वेट ऑफ प्रोडक्ट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, और जो चार्ज होता है Q इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो एंड आप जब हम इसे हटाएंगे तो क्या होगा, W इक्वल टू ZQ। ठीक है, तो W इक्वल टू ZQ, तो ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Z इक्वल टू क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारा जो Q है, अगर हमारा Q 1 कूलाम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका W है उसकी वैल्यू किसकी बराबर होगी, Z की बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो W बराबर Z हो जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मीन्स जो आपका फॉर्मूला बनेगा कैसे शो होगा, जैसे आपके पास मोल्टर NaCl है। ठीक है, क्या है, मोल्टर NaCl। अब उसमें क्या है, आपके Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ठीक है, तो हम देखते हैं Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये Na में कन्वर्ट हो गया, तो अब आपका क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ सोडियम Na। तो इसकी वैल्यू 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, अब अभी आपने प्रीवियस चैप्टर टॉपिक में या लेक्चर में निकाला था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 96500 कूलम। ठीक है, इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 23। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू कितना हो गया, 23/96500 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अब ये 1 क्या है, यहाँ पर 1 है आपका n फैक्टर। ठीक है, 1 क्या है, n फैक्टर। तो सेम इसके दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके पास है Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब n फैक्टर बताया था आपको, n फैक्टर कितना होता है, जिसमें जितना चार्ज होगा वो उसका n फैक्टर होगा। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, तो वो उसका n फैक्टर, तो Mg2 पॉजिटिव में इसका n फैक्टर 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका Mg। ठीक है, अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो आपका 1 मोल क्या बनना है, Mg। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 96500 कूलम इक्वल टू, ये हो जाएगा 24। तो 1 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/96500 मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 क्या है, इसका n फैक्टर है। ठीक है, तो अब इससे जो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, Z इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखिए हमने क्या लिखा, ये है आपका, तो Z ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, या कोई एटम होगा तो उसका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑब्लिक हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अपॉन 96500 मल्टीप्लाई n फैक्टर। ठीक है, तो Z इक्वल टू आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 मल्टीप्लाई n फैक्टर। ठीक है, अब आपका W इक्वल टू क्या है, Z है। ठीक है, W इक्वल टू क्या है, Z। तो एक तो कंडीशन है आपकी
अगर रखते हैं हम तो एक कंडीशन हो जाएगी जेड इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू भी होगा। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू, अब यहाँ पर डब्ल्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, एम है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, ये जेड और क्यू, क्यू की वैल्यू होती है आई टी अपॉन 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया। अब आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रख सकते हैं W इक्वल टू ई एम, या कभी हम ई भी लिख लेते हैं इसे, आई टी अपॉन 96500। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या बन गया आपका, एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक फॉर्मूला देखो, अब इसी में देखो, अब आपका क्या है W अपॉन, देखो अब इस एम को हम नीचे ले आते हैं तो क्या बन गया W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू आई टी अपॉन 96500। ठीक है, तो W अपॉन एम क्या होता है, इंटू एन फैक्टर भी है, एन फैक्टर। ठीक है, तो ये इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, एन नंबर ऑफ मोल्स, तो एन इक्वल टू आई टी अपॉन 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। ठीक है, तो एक आपका ये बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर आपका आ गया, तो जो आपका एन है, नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रोपोर्शनल में, 1 एन फैक्टर। ठीक है, अगर हम एनोड और कैथोड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एन कैथोड अपॉन एन एनोड, तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टर ए एनोड अपॉन एन फैक्टर कैथोड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया यहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, एक तो आपका हो गया W इक्वल टू एम एन आई टी अपॉन 9650 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। ठीक है, दूसरा बन गया आपका W इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500। ठीक है, एक बन गया आपका N इक्वल टू आई टी अपॉन 9650 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट फैराडे लॉ हो गया। अब हम देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, तो फैराडे सेकंड लॉ में क्या होता है, अगर हम इन्हें सीरीज में लगाते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोड को क्या लगाया, सीरीज में लगाया, ठीक है, तो जो अगर हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर बना लेते हैं 1 2। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर आ गया आपका, और एक यहाँ पर। अगर आपने सीरीज में लगाना है तो एक सीरीज ये होगी। ठीक है, और एक सीरीज आपकी यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव में क्या होता है आपका, एनोड। ठीक है, पॉजिटिव है तो एनोड। अब ये क्या हो जाएगा, कैथोड। ये निगेटिव है तो ये कैथोड, और ये एनोड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एनोड।
ठीक है, ये आ गया ना समझ में। अब देखिए, अब जो आपका क्या है, ये प्रोडक्ट बने ए बी सी और डी। अगर आपने प्रोडक्ट बना दिए ए बी सी डी, अब जो इनका वेट बनेगा, ठीक है, जैसे वेट ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो आपका क्या है, जो भी इनके प्रोडक्ट बनेंगे उनका वेट क्या होगा, इक्वल होगा किनकी, जो उनका इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। EMA रेशियो EMB रेशियो EMC रेशियो EMD, ठीक है। अगर आप, तो सेकंड लॉ क्या है, अगर आप उनको सीरीज, इसको बैटरी को जो है सीरीज में लगाते हैं इलेक्ट्रोड को, तो उनका जो वेट है वो उनका इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लगा दिया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने दोनों इलेक्ट्रोड को, इसको भी और इसको एजी इलेक्ट्रोड और यहाँ पर एजी अनोथी, ठीक है। वैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड आपने कॉपर के रख दिए और ये CuSO4 का लगा दिया, ठीक है। अब सेम आपको निकालना है फर्स्टली एनोड और कैथोड में, ठीक है। अब AgNO3, तो अब जो आपका एनोड है, ठीक है, तो एनोड है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, आप जो यहां से एनोड बना लो, एनोड कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। और जो आपका एनोड होता है वो जो SRP शो करता है, SRP लोएस्ट होगा, ठीक है। और जो कैथोड में SRP होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका हाईएस्ट होगा। तो अब एनोड में कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ की वो निगेटिव चार्ज वाले आएंगे, तो आपका एक आ जाएगा NO3 निगेटिव, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोड Ag, ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन है H2O, ठीक है। वैसे कैथोड में, कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो अगर कैथोड निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो यहाँ पर आपका Ag पॉजिटिव और H2O, क्योंकि यहाँ पे Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी है, सेम है, इसलिए हमने एक ही लेंगे, ठीक है। अब जो आपका NO3 है वो किस नंबर में होता है, 20 नंबर में होता है, ठीक है। Ag होता है आपका 21, नहीं, Ag होता है आपका 19, वाटर होता है 21, ठीक है। अब इसके आ गया SRP लोएस्ट, तो SRP लोएस्ट किसका है, Ag का है, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, आपका Ag से आपका क्या बन जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आपका Ag आएगा यहाँ की ओर, ठीक है। तो फिर ये आपके किस में चले जाएगा, एनोड में चले जाएगा, ठीक है। आपके यहां से Ag आएगा, Ag पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर देगा, ठीक है। सेम अब यहाँ पर देखिए Ag 19 में है और ये 21 में है, ठीक है। अब ये जो आपका कैथोड होता है ये रिडक्शन शो करता है, कैथोड रिडक्शन, तो 7 नंबर वाला आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव Ag, ठीक है। आपका एनोड और कैथोड ये बन गया।
सेम आपका अगर CuSO4 है तो क्या बन जाएगा एनोड में, ठीक है। ये हो गया आपका Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होता है हाइस्ट वाला होता है, तो क्योंकि कैथोड रिडक्शन शो करता है, ठीक है। तो वहाँ पर 7 नंबर, ये याद रखना, अगर आपने H2O लेना है, अगर आपका कैथोड में है, ठीक है, तो 7 नंबर वाला आएगा, ठीक है। और अगर H2O एनोड में है तो 21 नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो सेम आपका CuSO4 का निकल जाएगा। ठीक है, आपका ये निकल गया। अगर हम CuSO4 का देखते हैं तो एनोड, कैथोड, ठीक है। तो एनोड में क्या होता है आपका पॉजिटिव है, तो एक तो SO4 2 नेगेटिव, Ag है नहीं Cu है, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका H2O इक्वल सॉल्यूशन। कैथोड में क्या हो जाएगा CuSO4, SO4 हो गया आपका कॉपर, हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका Cu2 पॉजिटिव और H2O हो जाएगा, ठीक है आपका जो, तो इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका इसके कैथोड में Ag बन गया और ये आयन बन जाएंगे, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका क्या होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग W1/W2 मीन्स W1 Ag है और ये Cu का है, ठीक है, आपने निकाल रखा है। तो ये किसके इक्वल में होगा, इक्विवेलेंट में मास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ 2, ठीक है। तो अगर हमने Ag ले गया तो WAg अपॉन WCu इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, ठीक है, ये हो गया। अब जो आपका फर्स्ट लॉ क्या बना था फैराडे फर्स्ट लॉ, इक्विवेलेंट मास E इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 मल्टीप्लाई n फैक्टर, ठीक है, ये बना था नहीं, ये आ गया तो n फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो EIT अपॉन 96500 बन गया। अगर आपने आप Ag का निकालना है, वेट ऑफ Ag मीन्स तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ये बनेगा आपका देखो EAG IT अपॉन 96500। सेकेंड आपने Cu का निकालना है, तो इनका ECU IT अपॉन 96500। अगर इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा WAG अपॉन WCU इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, IT से IT, EAG अपॉन ECU हो गया आपका। जो आ गया ना कि जो आपका फैराडे सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि अगर उनका जो वेट है वो उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा, तो आ गया, ठीक है। ओके, नाउ अब n फैक्टर एक बार और बता देते हैं। n फैक्टर आ गया समझ में, जिसमें जितना भी चार्ज होगा, जैसे आपका सोडियम है तो सोडियम है 1, पोटेशियम है 1, कैल्शियम है 1, ठीक है, मैग्नीशियम है 1, लिथियम है 1, मैग्नीशियम है 2, कैल्शियम है 2, लिथियम है 1, ठीक है। Cl2 अगर Cl2 का निकालते हैं तो कितना होगा, इसमें भी 2 ही होगा, पहले ही बताया था। देखो Cl निगेटिव मीन्स 1, n फैक्टर 1 है तो 2 होंगे, तो 2Cl है तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। जैसे H2 है उसमें भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। O2 है, अगर O2 का निकालते हैं, O2 का निकाला आपने, ठीक है, तो क्या होगा O2 निगेटिव होता है, तो 1 में 2 है तो 2 में 4, तो इसका 4 n फैक्टर 4 हो जाएगा।
तो Zn है, Zn 2 पॉजिटिव शो करता है तो उसका n फैक्टर 2 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल। ओके।